नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीज बुंदेली दर्पण से और मेरे साथ हैं पवन पटेल जी। आइए हम इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं और जानकारी लेते हैं। आज जो ये बछौन में कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में मतलब किस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बछौन में आज हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है। झांसी से हम लोग रास्ते के मार्ग से यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पे बेसिकली मंडलम सेक्टर की बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन है। और रास्ते में जिस तरह स्वागत आया, आप देख रहे हैं कि यहाँ 11:30 बजे का समय था और हम कम से कम 6-7 घंटे लेट यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में हमें भारी उत्साह देखने को मिला। इस क्षेत्र के लोग अब मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के भय और फरेब से ऊपर निकलने का, क्योंकि आज यहाँ पे बात सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की नहीं रह गई है। आज बात हो गई है कि संविधान को बचाने की, नौजवान और किसान को बचाने की। इस प्रदेश का जनता, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझ करके कांग्रेस पार्टी के साथ आने को आतुर है। और जिस तरह का हमें इस तरह समर्थन मिल रहा है, उससे हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम ताबड़तोड़ बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में और फिर 2024 में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो नहीं किया, जितने भय और फरेब किया है। हम संविधान पे विश्वास रखने वाली पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि दूसरे की लाइन छोटी करके वो अपनी बड़ी करता है। इसका अनेकों एग्जाम्पल दिया उन्होंने। आप सबने देखा कि राहुल गांधी जी जब आवाज़ उठाए सदन में तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जब कोई बात कहेंगे तो उस बात को तूल पकड़ते हैं, जबकि 2014 से अभी तक बात किया। तो इनको अपनी बातें करनी चाहिए कि 2014 के बाद हमने ये डेवलपमेंट किया। जिस तरह कर्नाटक में जाके हमारे देश का इतना सशक्त प्रधानमंत्री जाकर वहाँ गिनाता है कि हमें कितनी बार गाली दी गई, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 की कोई बात बताने के लिए नहीं है। इसलिए जनता इस बार इनको अच्छा खासा जवाब देने के लिए तैयार है। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अभी आपका दौरा 3 विधानसभाओं पे है जी। और बाकी 3 में नहीं, बाकी 3 में अब आने वाले समय में आपके दौरे पड़ते रहेंगे। हम आएंगे, किसी में अरुण यादव जी आए होते, किसी में जब जयवर्धन जी का इधर प्रोग्राम बना हुआ था। आने वाले टाइम में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, सब हम लोग के छोटे छोटे कार्यकर्ता, अब लगातार आना जाना लगा रहेगा। आज ऐसा नहीं लगता फोकस किया जा रहा है उन 3 विधानसभाओं को जिसमें कांग्रेस को? नहीं, देखिए, हम किसी चीज को फोकस करके या किसी प्लान के तहत कोई काम नहीं करते हैं। हम बड़े सच्चे सीधे पार्टी के आदमी, बड़े भोले वाले लोग हैं। हम आम जनता के दुख को महसूस कर रहे हैं। जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, किसानों की ब्याज माफ कर दिया और अपनी पीठ ठोकने का काम कर दिया। उद्योगपतियों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। तो मैं किसानों से निवेदन करता हूँ, पूछिए कि 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर मर गए और तुम ब्याज माफ करके अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हो। कर्जा क्यों नहीं माफ किया जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया? तो हम ये छोटे बड़े अलग अलग तरह के कार्यक्रम करके आम जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद हमारी इधर की एक राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा भी प्रस्तावित है। वो भी मोस्ट प्रॉब्ली 21 तारीख से 1 तारीख से चालू होगी। तो हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में बने रहेंगे। मतलब बीजेपी ने टिकट फाइनल कर दिए हैं कुछ विधानसभाओं के, सही है। कांग्रेस कब तक कर रही है? आमतौर पे कांग्रेस पहले होती है, इस बार बीजेपी नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस इस बार बड़े फूक फूक के कदम रख रही है। हम जान रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सत्ता में आना है, बल्कि इसलिए हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, हमें नौजवान और किसान को बचाना है। तो हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हम सोच रहे हैं किसी भी तरह की गलती हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, ताकि हम इस देश और प्रदेश के और संविधान की रक्षा करने में अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर सकें। आज ये चंदला विधानसभा की बात हो रही है, आप चंद्रा विधानसभा में हैं, तो इस समय बहुत सारी कांग्रेस में आपके दावेदार भी हैं, तो इनमें सब में सामंजस्य बना पाना कैसे होगी? नहीं, देखिए, हम सीधी सी बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को देश और संविधान में उसका विश्वास होगा तो अपने आप सामंजस्य बच जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता, इनको संघ के प्रमुख ने बोला कि हम संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर व्यक्ति थोड़ा सा भले नाराज होगा जब किसी को टिकट मांगना सबका स्वाभाविक अधिकार है, सब मांगते हैं। लेकिन जब टिकट नहीं मिलेगी तो हो सकता है किसी के एक आध दिन नाराजगी रहे, लेकिन बाद में जब देश और संविधान हित में सोचेंगे तो सही निर्णय लेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के प्रचार करेंगे।